हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था प्री डिफाइंड वाउचर के बारे में कि प्री डिफाइंड वाउचर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से किस वाउचर का क्या यूज है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम लेजर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लेजर बनेगी और किस वाउचर में इसकी एंट्री होगी, किस ग्रुप के अंडर ये जाएगा। तो ये हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिस करके देखेंगे अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर राम स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ 2 लाख। इसमें बोल रहा है कि मिस्टर राम है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने पर उन्होंने कैपिटल लगाया है, मतलब कैश इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए। वो कैश लेकर आए हैं अपने बिजनेस में। तो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है। तो हमारे पास से कैश जा रहा है और बिजनेस में कैश आ रहा है, और देने वाला कौन है? हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि हम एज अ पर्सन नहीं सोचेंगे, क्योंकि पर्सन यहाँ पर राम है, वो बिजनेस का ओनर है। तो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है और कौन देने वाला है। तो हमारे बिजनेस में आ रहा है कैश है हमारा 2 लाख। तो कैश तो हमारा ये डेबिट हो जाएगा, एंड देने वाला कौन है? मिस्टर राम। तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा इसमें? राम, हमने 2 अकाउंट्स हमने डिफाइन कर लिया। इसमें एक अकाउंट है कैश का और सेकंड जो अकाउंट है वो है राम का। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 लाख से, एंड क्रेडिट हो जाएगा राम का अकाउंट 2 लाख से, क्योंकि हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अब इसमें डिफाइन करेंगे कि लेजर कौन सी क्रिएट होगी। अब इसमें लेजर क्रिएट होगी राम की, क्योंकि टैली प्राइम में कैश की लेजर ऑलरेडी बनी हुई आती है, तो हमें कैश की लेजर नहीं बनानी होती। तो लेजर बनेगी इसमें राम की, और वो किस ग्रुप के अंडर जाएगी? कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगी, क्योंकि जब भी बिजनेस के स्टार्ट में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट्स के अंडर ही आता है। तो ये जो लेजर बनेगी राम अकाउंट की, वो हमारी जाएगी अंडर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो वाउचर क्रिएट होगा, वाउचर कौन सा क्रिएट होगा? वाउचर इसमें क्रिएट होगा रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कैश हमारा डेबिट होगा और राम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। लेजर जो क्रिएट होगा वो राम अकाउंट से होगा और अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के, और वाउचर हमारा क्रिएट होना है रिसिप्ट वाउचर। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है मिस्टर राम परचेज अ कंप्यूटर इन कैश। मिस्टर राम ने कैश में कंप्यूटर परचेज किया है। तो इसमें जो 2 अकाउंट्स हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा कैश हो गया, एक है हमारा कंप्यूटर अकाउंट। इसमें एक है हमारा कंप्यूटर अकाउंट और एक है हमारा कैश अकाउंट। तो इसमें से हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर हमारा डेबिट हो जाएगा हमारे बिजनेस में, या हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है। तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, वो भी 15,000 अमाउंट से। ये 2 अकाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट करना सीख लिए। इसके बाद हम करते हैं लेजर डिफाइंड, कि इस ट्रांजैक्शन में लेजर क्या क्रिएट होगी। लेजर क्या क्रिएट होगी? कैश की लेजर बनी हुई होती है, इसमें लेजर क्रिएट होगी कंप्यूटर अकाउंट की, क्योंकि कंप्यूटर हमारे फॉर्म में आ रहा है या हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, और ये कंप्यूटर हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी या संपत्ति है जो हमारे बिजनेस में है। तो ये हमारी जितनी भी संपत्तियां होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारी जाती हैं फिक्स एसेट्स के अंदर। तो जो हम लेजर क्रिएट करेंगे कंप्यूटर अकाउंट के नाम से, वो हमारा जाएगा अंडर फिक्स एसेट के ग्रुप के। फिर इसके बाद हम देखते हैं वाउचर। इसमें वाउचर क्रिएट कौन सा होगा? इस ट्रांजेक्शन में परचेज वाउचर रेडी नहीं होगा। परचेज वाउचर रेडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना तो ये हमने क्रेडिट में परचेज किया है और ना ही ये हमने फर्दर आगे सेल करने के लिए परचेज किया है। परचेज अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो हम परचेज करें फर्दर आगे सेल करने के लिए, और ये जो कंप्यूटर हमने परचेज किया है वो कैश में परचेज किया है, फर्दर आगे सेल करने के लिए नहीं किया है।
तो इसमें वाउचर जो होगा वो पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि कैश में परचेज किया है तो हम सामने वाले को पेमेंट भी करेंगे 15,000, तो इसमें वाउचर होगा हमारा पेमेंट वाउचर। इसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे। सबसे पहले ये रहा सॉल्यूशन। सेकंड नंबर, कंप्यूटर हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा, और लेजर हमारा बनेगा कंप्यूटर का, जो कि हमारा जाएगा फिक्स एसेट ग्रुप के अंडर। फिर हमारा इसमें वाउचर बनेगा पेमेंट वाउचर। ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है मिस्टर राम परचेज एन ऑफिस टेबल 2000 एंड ऑफिस चेयर 3000 इन कैश। मिस्टर राम ने परचेज की है ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, वो भी कैश में। कैश में ट्रांजेक्शन हुई है तो ये भी पेमेंट में ही जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वाउचर तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसमें वाउचर परचेज का नहीं बनेगा, पेमेंट का ही बनेगा। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर ये हमारे पास आ रहे हैं, मतलब हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है। तो ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर ये दोनों अकाउंट हमारे होंगे डेबिट, और जो कैश है वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। दोनों के अमाउंट है 2000 एंड 3000। टेबल हो जाएगी हमारी 2000 से डेबिट एंड चेयर हो जाएगी हमारी 3000 से डेबिट। और जो कैश जो क्रेडिट होगा वो कैश होगा क्रेडिट 5000 है, क्योंकि हमारा टोटल जितना भी एक्सपेंस हुआ है, टोटल हमारा कैश गया है 5000, तो कैश में जाएगा 5000। इसके बाद हमने डेबिट और क्रेडिट देख लिया। देन अब देखते हैं लेजर। अब इस ट्रांजेक्शन के अंडर लेजर क्या बनेगी। लेजर हमारी इसमें बनेंगे दो लेजर बनेंगी, कैश की तो बनी हुई होती है। दो लेजर बनेंगी ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर। ऑफिस टेबल बनेगी एंड ऑफिस चेयर बनेगी, जो कि हमारी जाएगी फिक्स एसेट के अंदर। ये भी हमारा एसेट ही है। या तो हम दोनों को अलग अलग बना सकते हैं, ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, या तो हम इसको एक ही ग्रुप में लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट। टेबल एंड चेयर एक तरीके से फर्नीचर है, दोनों का एक ही ग्रुप बना सकते हैं फर्नीचर, या फिर दोनों को अलग अलग बना सकते हैं। अगर फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि फर्नीचर में आपने क्या खरीदा है। अगर अलग अलग बनाएंगे तो टेबल डिफाइन हो जाएगा, चेयर डिफाइन हो जाएगी। फर्नीचर में हमें पता नहीं चलेगा कि फर्नीचर में आपने क्या फर्नीचर खरीदा है, टेबल या फिर चेयर। तो आप जैसे आप चाहे वैसे बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन है ये रहा थर्ड, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट, ऑफिस चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर हमारे इसमें दो बनेंगी, ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, जो कि हमारी जाएंगी फिक्स एसेट के अंडर, एंड वाउचर हमारा बनेगा पेमेंट वाउचर। ये थर्ड ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारी, मिस्टर राम ओपनड अ बैंक अकाउंट इन SBI बैंक बाय डिपॉजिट कैश 70,000। मिस्टर राम ने बैंक अकाउंट ओपन किया है SBI बैंक में, वो भी उसमें कैश डिपॉजिट किया है 70,000। अब इसमें हम दो अकाउंट देखेंगे कौन से इसमें रिलेटेड हैं इस ट्रांजेक्शन में। इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इसमें इंक्लूड है। पहला तो बैंक है और दूसरा कैश है। अब क्या है, डिपॉजिट किया है हमने कैश बैंक में, तो बैंक के पास कैश जा रहा है और हमारे पास से कैश, मतलब बैंक के पास तो कैश बढ़ रहा है, हमारे पास से कैश कम हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बैंक को हम यहाँ से डेबिट कर देंगे और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये दो तो हमने देख लिए अकाउंट्स, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। अब देखते हैं लेजर, इस ट्रांजेक्शन में लेजर कौन सी प्रिपेयर होनी है। लेजर कैश की है तो कैश की तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि कैश की ऑलरेडी बनी है। अब इसमें जो बनेगी लेजर हमारी, वो बनेगी SBI बैंक के नाम से। अब जब लेजर बनाओगे SBI बैंक का, वो तो किस ग्रुप के अंडर जाएगी। अब हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने ग्रुप्स पढ़े थे तो हमने पहले डिसाइड किया था जितने भी बैंक अकाउंट्स की लेजर होती हैं वो हमारी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर जाती हैं। तो ये भी जो हमारी SBI बैंक की लेजर है वो जाएगी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर। और फिर इसका जो वाउचर बनेगा इसका वाउचर बनेगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हमने प्रीवियस वीडियो में ही सीखा था कि कॉन्ट्रा वाउचर में वही एंट्रीज होती हैं, या तो जब हम कैश बैंक में डालें या बैंक से कैश निकालें। बैंक और कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो इस ट्रांजैक्शन में जो वाउचर प्रिपेयर होना है वो कॉन्ट्रा वाउचर प्रिपेयर होना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये देखिए फोर्थ सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर हमारा बनेगा SBI बैंक के नाम से, जो कि जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंडर, और इसमें जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो हमारा वाउचर होगा कॉन्ट्रा वाउचर। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, मिस्टर राम परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश, वो भी 1000। स्टेशनरी आइटम मिस्टर राम ने परचेज की है, वो भी 1000 पे। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर होगा, कैश में परचेज किया है, पेमेंट की है 1000 की, वाउचर हमें डिफाइंड हो गया कि इसमें पेमेंट वाउचर होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है।
स्टेशनरी आइटम, ये एक तरह का हमारा एक्सपेंस है। प्रीवियस वीडियोस में हम सीख चुके हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो हमारा स्टेशनरी जो भी आइटम का एक्सपेंस है वो हम कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेबिट और क्रेडिट सीख लिया हमने। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे लेजर। इसमें लेजर कौन सी बनेगी? इसमें लेजर बनेगी स्टेशनरी अकाउंट के नाम से, जो कि हमारी जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। वाउचर हमारा बनेगा पेमेंट वाउचर। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ सॉल्यूशन है हमारा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर हमारा इसमें बनेगा, लेजर इसमें बनेगा हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से, जो कि हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर। और वाउचर हमारा बनेगा पेमेंट वाउचर। ये हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन हो गई। अब आता है हमारा सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन में क्या है? सिक्स ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है, मिस्टर राम परचेज अ मोबाइल फोन 10,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। मिस्टर राम है, उन्होंने एक मोबाइल फोन खरीदा है 10,000 का, वो भी राज टेलीकॉम से। यहाँ पर नेम चेंज करना है, यहाँ पर राज टेलीकॉम नहीं है, यहाँ है मोहन टेलीकॉम। यहाँ से हमने ये नेम चेंज कर लिया। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, मिस्टर राम परचेज अ मोबाइल फोन 10,000 फ्रॉम मोहन टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। मिस्टर राम ने परचेज किया है एक मोबाइल फोन, वो भी मोहन टेलीकॉम से, वो भी क्रेडिट में किया है, कैश में परचेज नहीं किया है। अब इसके लिए हमारा जो वाउचर प्रिपेयर होगा वो होगा जनरल वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं दो अकाउंट कौन से रिलेट है, इसमें कौन से दो इंक्लूड है अकाउंट। तो यहाँ पर इसमें एक अकाउंट है हमारा मोबाइल फोन का अकाउंट और दूसरा है हमारा मोहन टेलीकॉम का अकाउंट। मोबाइल फोन का अकाउंट, मोबाइल फोन का जो भी अकाउंट है वो हम कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे मोहन टेलीकॉम से। जिससे हम खरीद रहे हैं उसे क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास मोबाइल फोन आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। अब लेजर की बात आती है, इसमें लेजर कौन सी क्रिएट होंगी? लेजर भी इसमें दो क्रिएट होंगी, मोबाइल फोन के नाम से एंड मोहन टेलीकॉम के नाम से। मोबाइल फोन वाली जो लेजर होगी वो हमारी जाएगी फिक्स्ड ग्रुप के अंडर, जो भी हमारे फिक्स्ड ग्रुप होंगे उसके अंडर जाएगी हमारी मोबाइल फोन की लेजर। एंड सेकंड जो है मोहन टेलीकॉम, उससे हमने क्रेडिट में फोन खरीदा है, तो ये हमारा क्रेडिटर है, तो ये मोहन टेलीकॉम का लेजर हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सिक्स ट्रांजैक्शन, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, मोहन मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू मोहन टेलीकॉम। ये अभी हमने एंट्री पास की थी, डेबिट क्रेडिट एंड लेजर हमारा बनेगा मोबाइल फोन एंड मोहन टेलीकॉम, जो कि मोबाइल फोन जाएगा फिक्स एसेट के अंदर और मोहन टेलीकॉम जाएगा क्रेडिटर के अंदर। वाउचर हमने बताया था जनरल वाउचर रेडी होगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर राम विड्रॉ 50,000 फ्रॉम SBI बैंक। मिस्टर राम ने जो बैंक में डिपॉजिट किए थे पैसे 70,000, उसमें से उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं 50,000। तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? हमारे पास से कैश, मतलब विड्रॉ किया है, हमारे पास कैश आ रहा है, अब बैंक के पास से कैश कम हो रहा है, तो देने वाला हमारा बैंक है और लेने वाले हम हैं, तो कैश अकाउंट कर देंगे डेबिट और बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया। अब इसके बाद करते हैं लेजर। लेजर इसमें हमारी प्रिपेयर ही नहीं होगी, क्योंकि कैश की तो ऑलरेडी बनी हुई होती है और SBI बैंक की हम पहले ही बना चुके हैं। जो हमने ये फोर्थ ट्रांजैक्शन की थी, जब डिपॉजिट किया था SBI में, तो हम SBI बैंक की लेजर बना चुके थे, तो हमें दोनों इस ट्रांजैक्शन में लेजर कोई भी नहीं बनेगी। और जो पेमेंट, जो भी इसमें वाउचर बनेगा वो हमारा वाउचर वही बनेगा कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि जब भी या तो हम उसमें डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें तो हमारा वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर ही रेडी होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेवंथ, ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और वाउचर होगा हमारा कॉन्ट्रा, क्योंकि इसमें लेजर का कोई रोल ही नहीं है, लेजर ऑलरेडी बनी हुई है, SBI की भी बनी है और कैश की भी बनी है। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, मिस्टर राम पेड कैश 7,000 टू मोहन टेलीकॉम। मिस्टर राम ने कैश में मतलब पेमेंट करी है मोहन टेलीकॉम को 7,000 की, तो मोहन टेलीकॉम हमारे लेने वाले हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो मोहन टेलीकॉम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो हमारा डेबिट क्रेडिट हो गया कि हम मोहन टेलीकॉम को कर देंगे डेबिट और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट 7,000 से। अब इसमें लेजर भी क्रिएट, इसमें भी लेजर क्रिएट नहीं होगी क्योंकि कैश की ऑलरेडी बनी है। और मोहन टेलीकॉम की जब हमने मोबाइल फोन खरीदा था तब हमने मोहन टेलीकॉम की लेजर क्रिएट की थी, वो हमारा क्रेडिटर था। अब हम ये रहा ट्रांजैक्शन नंबर 8 का, मोहन टेलीकॉम अकाउंट डेबिट टू कैश।
ये दोनों हमारे ट्रांजेक्शन हो गए, डेबिट होगा मोहन टेलीकॉम और क्रेडिट होगा हमारा कैश। इसमें जो वाउचर क्रिएट होगा वो पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हमने फोन परचेज किया था उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।